चार रील बना दो, कोई श्रीनगर की रील डाल दो, कभी बर्फ उछाल दो, डाल दो। सर कह रहे ओहो जबरदस्त रील आई है। तो मुझे लग रहा बाड़मेर के अंदर भी रीलें ज्यादा चल रही है आजकल, और रील से ही लोग जन नेता बनना चाहते हैं। रील से जन नेता नहीं बन सकता। एक आध बार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सरकारों से लड़के, अलग अलग पार्टियों से लड़के खुद का वजूद पैदा करना, उसमें बहुत बड़े संघर्ष की आवश्यकता है। परशुराम मदेरणा विधानसभा का अध्यक्ष बन गए। हनुमान बेनीवाल नहीं था किसी के। मैंने कहा मेरी कौम का अगर दूल्हा आता है मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। अगर मैं समाज के लोगों का ध्यान नहीं रखता तो महिपाल मदेरणा जी का जो मामला हुआ था उसमें एकमात्र विधायक था राजस्थान की विधानसभा के अंदर। घर पे तो कोई भी बकवास कर सकता है, उस असेंबली के अंदर बोलना कि हमारे इस भाई के साथ अन्याय हुआ और उसकी बेटी को 18 के अंदर विधायक बना दिया जब उस परिवार को आवश्यकता थी मेरी। 18 में 10-15 हजार रुपए, 10-15 जोड़ी पैंट शर्ट मिले, उसमें तो केस नहीं बनता ईडी का। तो आप जानते हो सारा हालत क्या है। अब आपसे छुपी नहीं। हाँ, अगर कोई पागल भाषण दे देता है और कोई पागल ये कह दे कि हनुमान बेनीवाल के पास 5,000 करोड़ रुपए, पागल की बातों में नहीं आना कभी भी, समझ गया ना। पागल तो पत्थर भी फेंक देता है, कुछ भी कर देगा। इसलिए आप कभी इन बातों का ध्यान मत रखना। अगर मुझे पैसे का और सत्ता का सुख भोगना होता तो 2003 के अंदर वसुंधरा के साथ घूम लेता और फिर गहलोत के पास आ जाता, फिर वसुंधरा के साथ घूमता, फिर गहलोत के साथ आ जाता। क्योंकि लोग तो यही धंधा कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। लोगों को बहुत देर से याद आती है, मेरे पे बयान देते हैं लोग कि हनुमान जी तो अपने समाज के लोगों का ध्यान नहीं रखते। अगर मैं समाज के लोगों का ध्यान नहीं रखता तो महिपाल मदेरणा जी का जो मामला हुआ था उसमें एकमात्र विधायक था राजस्थान की विधानसभा के अंदर। घर पे तो कोई भी बकवास कर सकता है, उस असेंबली के अंदर बोलना कि हमारे इस भाई के साथ अन्याय हुआ और उसकी बेटी को 18 के अंदर विधायक बना दिया जब उस परिवार को आवश्यकता थी मेरी। 18 में। अब कोई मैं कांग्रेस पार्टी का ध्यान थोड़ी रखूंगा। अब कोई कहते साहब हनुमान जी, अब राहुल गांधी की शादी का मैं ध्यान रखूंगा क्या, उसकी होगी कि नहीं? कह दो आपसे, क्या कह दो लोग कि हनुमान जी आप तो राहुल जी के साथ ही बैठते हो, उसकी शादी करा दो। मैं कहता हूँ मेरी तो खुद की लेट हुई थी शादी, मैं कहाँ से करा दूँ शादी, बताओ मुझे। कि साहब ये करा दो, वो ऐसे नहीं। सपने लेना अलग बात है, सोचना अलग बात है। आप इतना ही सोचो, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ और ये वचन दे रहा हूँ आपको, जिस दिन मुझे सत्ता में जाना होगा मैं उससे पहले 2-3-4 लाख लोगों को आपको बुलाऊंगा, आमंत्रित करूंगा, खाना खिलाऊंगा और फिर हाथ जोड़ के कहूंगा अब मैं थक गया, अब दूसरा नेता देखो, मैं अब सत्ता के अंदर आपकी मदद करने के लिए जा रहा हूं। वहां भी आपकी मदद होगी, बता दूं, सत्ता छोड़ के कोई नहीं जाता। जो लोग 92-93 के अंदर अशोक गहलोत का थैला उठाते थे, 25-30 साल बाद उनको याद आता है कि अशोक गहलोत किसानों का विरोधी। तो 30 साल क्या था? मदेरणा साहब तो खुद विधानसभा का अध्यक्ष थे, अशोक गहलोत सीएम था। परशुराम मदेरणा विधानसभा का अध्यक्ष बन गए। हनुमान बेनीवाल नहीं था किसी के। मैंने कहा मेरी कौम का अगर दूल्हा आता है मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। आया तो नहीं कोई। बातें करने में क्या है, बातें कर लो।